तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 5, यानी कंडीशनल सेंटेंस का आखिरी टाइप है आज उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए है क्या इसमें, ये जो टाइप है आपका, इसको बोलते हैं एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को क्या करें, एज्यूम करें। एज्यूम का मतलब ऐसा माने, जैसे कि यार अब मान लीजिए कोई खाना खा रहा है, अब हम कह रहे हैं यार तुम तो ऐसा खाना खा रहे हो जैसे बहुत दिन से भूखे हो, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें हम जो भी करते हैं एजम्पशन करते हैं। जैसे कोई चल रहा है तो हम बोलते हैं यार तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे लंगड़े हो, या फिर मान लीजिए कोई हंस रहा है तो उसको हम देख के बोलते हैं यार ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे कि कोई हीरो हो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, कोई भी इंसान मिलेगा आपको, कोई भी पर्सन मिलेगा, हम सिंपल उसके बारे में, उसके एक्शन यानी वो जो भी काम कर रहा है उसको देख के क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे है ना। चलिए देखिए, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें आपको जो कंजंक्शंस मिलेंगे उनको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें आपको या तो मिलेगा एज, या एज इफ, या फिर एज दो। और इन सभी कंजंक्शंस की जो हिंदी निकलेगी वो निकलेगी या तो मानो की या फिर जैसे की। क्यों क्यों निकल रही हिंदी है? क्योंकि हम जो भी इस कंजंक्शन के बाद दिया होगा वो सबका सब क्या होगा, एजम्पशन, हकीकत नहीं होगा। हम मान लेते हैं ऐसा लग रहा है देख के, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा है, अब बहुत अच्छी स्पीच देता है तो क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है तुम तो पॉलिटिशियन हो, है ना। है नहीं वो असली में। आगे देखिए, तो अब इसमें क्या होता है, अगर कंजंक्शन से पहला वाला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है, कौन से टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, वो भी प्लूरल। इसका क्या मतलब है समझेंगे, आपको पता भी होगा जब हमने टाइप 2 पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट प्लूरल क्या होता है। फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कंजंक्शन से पहला सेंटेंस पास्ट टेंस के अंदर है तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस जाएगा वो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। अरे है ना। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में नॉलेज है, नहीं है तो देखो। देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो होता है प्लूरल, वो क्या होता है, जब भी आपका सब्जेक्ट काम करे यानी एक्टिव हो तो या तो आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी सब्जेक्ट के बाद, या फिर क्या मिलेगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या मिल सकता है, या फिर आपको सब्जेक्ट के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्या मिलेगा भाई, वर्ब, और उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव। अब पहली बात तो ये समझनी है ये इस्तेमाल कब होता है, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर आए या वॉज आए, समझ लो इस बात को, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव हो, वो कुछ होने के लिए होता है। जैसे मैं टीचर था, आई वॉज ए टीचर। जैसे मैं इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। या फिर मैं ऐसे बोल लू, मैं हैंडसम था, आई वॉज एन हैंडसम। हूं तो अभी भी। बात समझ रहे हो ना, है ना। आगे देखिए, दूसरी बात क्या होती है, या फिर सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो जब भी आप हेड के बाद नाउन लगाओगे वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन बस समझने वाली बात यह है, यहां पे बात होती है रखने की। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास बाइक थी तो आई हैड अ बाइक, या मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब भी रखने के लिए इस्तेमाल करोगे तो हेड के साथ नाउन लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जब भी आप कुछ होने या बनने की बात करोगे पास्ट में जो भी आप थे तो आप वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं, ना। लेकिन यहां पे तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, मसला हो गया। देखो खाली मैंने वरी लगाया, वॉज तो लगाया नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये है आपका एजम्पशन। क्या है भाई? और एजम्पशन का मतलब होता है जो भी आप सामने वाले के बारे में बोल रहे हो वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कल्पना। कल्पना का मतलब इमेजिनेशन, यानी आपने मान लिया है, आपको लग रहा है, असली में थोड़ी है। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तुम बोल रहे हो ऐसा लग रहा है तुम तो कोई एक्टर हो, असली में थोड़ी हो एक्टर। तो सिंपल सी बात है, आपने मान लिया है ना। तो जब भी आप कोई चीज मानते हैं, हकीकत ना हो, तब सब्जेक्ट कैसा भी हो साथ में क्या आता है, वर ही आता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए, तो ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया आपको प्लूरल। आगे आ जाइए, पास्ट परफेक्ट क्या होता है ये भी देख लो। जब भी एक्टिव स्ट्रक्चर होता है यानी आपका सब्जेक्ट काम करेगा तो आप हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर यहां की तरह आप कुछ होने बनने की बात करोगे पास्ट परफेक्ट में तो आपको हैड बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। यहां पे आप वर्ब के साथ लगा रहे थे, अरे है ना। आगे देखिए,
और जब भी कुछ रखने की बात करोगे पास्ट में तो आपको हेड हेड के साथ नाउन लगाना पड़ेगा, डबल हेड आ जाता है। पहला हेड क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो दूसरा हेड होता है ना, ये दूसरा वाला, ये आपका मेन वर्ब होता है और उसकी भी कौन सी फॉर्म होती है, तीसरी। याद रहेगी बात। अब ये तो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी बात समझ लो। अगर कोई बंदा आपसे ये कह रहा है पास्ट में कि आई हैड अ कार, बहुत ध्यान से समझना, और एक बंदा ये बोल रहा है आई हैड अ कार, इन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लो आप। आई हैड कार का मतलब है, अगर मान लो 2010 में, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इस पे 2010 में कार थी, और ये टाइम नहीं दे रहा, बताना चाह रहा है कि मेरे पास कार थी, तो आई हैड अ कार पास्ट इंडेफिनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है, अरे हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तभी तो बनेगा परफेक्ट, ऐसा तो नहीं है ना, तो इंडेफिनिट है। क्यों, क्योंकि हैड जो है सेकंड फॉर्म है भाई, काय की सेकंड फॉर्म है, हैव की, रखने के सेंस में होता नहीं होता इस्तेमाल, याद रखना इस चीज को। और जो आपका डबल हेड है, इसको समझो, इस डबल हेड में ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वाला जो पहला वाला हेड है ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला हेड क्या हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है, अगर एक बंदा 2010 में ये बोल रहा है कि मुझ पे कार थी, आई हैड अ कार, और एक बंदा बोल रहा है आई हैड अ कार, टाइम उसने भी नहीं दिया, मैं मान के चल रहा हूं 2010, तो ये समझ लो जो पास्ट परफेक्ट बना रहा है, इस पे कार 2010 से पहले थी, चाहे 2009 में हो, 2008 में हो, 2007 में हो, कभी भी हो, क्योंकि सिंपल सी बात होती है, पास्ट परफेक्ट कभी टाइम पे नहीं होता, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टाइम पे होते हैं, परफेक्ट टाइम से पहले होता है। तो अगर आपको ये बोलना है, एक बंदा कह रहा है कि भाई ऐसा है, तुझे पता है पिछले साल मुझ पे कार थी, वो सिंपल बोला आई हैड अ कार लास्ट ईयर, और तुमने ऐसे बोल दिया आई हैड अ कार, तो तुमने जो डबल हेड लगा के बोला है, इसका मतलब है तुम पे कार उससे पहले थी। समझ जाओगे इस बात को, है ना। तो ये तो आपका एक बेसिक है। चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, जैसे 2 एग्जांपल लिए, और भी लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, वह ऐसे बात करता है मानो कि अभिनेता हो। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, क्या हकीकत में अभिनेता है? नहीं, हमने मान लिया है, एजम्पशन है, टाइप 5 में आएगा। और एजम्पशन के साथ साथ ऐसा एजम्पशन है जब हम किसी किसी काम को देख के बोले, यानी उसका हंसना, बात करना, चलना, उठना, बैठना, यानी जो भी उसका मैनर होगा। मैनर समझते हो, मैनर मतलब होता है आपका तरीका, जो भी उसके काम करने का तरीका है, उसको देख के हम क्या लगाते हैं, एजम्पशन। आगे देखिए, जैसे वह ऐसे बात करता है मानो कि अभिनेता हो, तो पहला जो टेंस होता है आपका, ये तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा। ये तो आपको थोड़े हमने जो बेसिक कराया टेंस का हिंदी वाला, उसमें से देख लेना। जैसे वह ऐसे बात करता है, तो क्या आ रहा है पीछे, ता है, ती है, ते है। हिंदी वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी ही टॉक्स। उसके बाद मानो की या जैसे की इंग्लिश लगा दी, एज इफ लगाओ, एज लगाओ, एज वो लगाओ, तीनों ठीक होती है। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वही आपका क्या है, एजम्पशन, कल्पना, या कह लो इमेजिनेशन। ठीक है, वो बात हकीकत नहीं है इसके बारे में, है ना, असली में कोई अभिनेता नहीं है, वो ऐसे बात करता है। तो एजम्पशन है, एजम्पशन है तो काय में जाएगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में। पर उससे पहले देखना पड़ेगा टेंस कौन सा आ रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है ना। तो अगर इधर प्रेजेंट टेंस है कोई सा भी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी हो प्रेजेंट का, या परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इधर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अरे है ना, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट में होता, मान लो ये पास्ट टेंस में होता तो उधर पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रही है, तो बनाओ भाई, ये हो गया ही टॉक्स। उसके बाद एज इफ, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में काय की बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है या कुछ होने की बात कर रहा है, रखने की बात कर रहा है। देखो रखने की बात करता पास्ट इंडेफिनिट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म, कोई काम करता पास्ट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ रख रहा है ना कुछ कर रहा है, सिंपल कुछ होने की बात कर रहा है, तो क्या लगाते हैं, वर के बाद नाउन या एडजेक्टिव। वर के बाद ही क्यों, क्योंकि ये एजम्पशन है, हकीकत नहीं है। अरे है ना, चलिए देखिए, तो यहां क्या बोलेंगे, ही वर एन एक्टर। अगर हकीकत में अभिनेता होता तो क्या बोलते हैं हम, ही वॉज ए एक्टर। अरे है ना, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, तुम ऐसे हंस रहे हो जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। तो अब यहां पर तुम ऐसे हंस रहे हो, हकीकत में देखा उसने भूत, नहीं ना, तो ये पूरा क्या है, एजम्पशन ही है ना, मतलब कल्पना ही है। देखिए तो यही टाइप है, बनाओ, तुम ऐसे हंस रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो कैसे बनेगा, यू आर लाफिंग। इसकी टेंशन मत लेना, ये जिस भी टेंस में होगा वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट बनाओ, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस बनाओ। अब ये कॉन्टिन्यूअस है वो भी काय का, प्रेजेंट का, तो बना दिया भाई यू आर लाफिंग। उसके बाद एज दो भूत देख लिया हो।
अब यहां पे इस बंदे ने कुछ रखने का काम किया, नहीं, हेड के साथ नाउन नहीं आएगा। कुछ एक तरीके से बनने का काम किया, नहीं, कोई काम किया है, देखना, चलना, उठना, बैठना काम है ना, तो जब भी सब्जेक्ट काम करता है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट कुछ रखता है तो हेड के बाद नाउन आता है, और सब्जेक्ट कुछ होने की बात करता है, टीचर था, इंजीनियर था, तो वर्क के साथ नाउन आता है, या एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे करने का काम है, तो क्या बोलेंगे, यू सॉ अ घोस्ट। बात समझ में आ रही है भाई? और देखो, हमने 2 सेंटेंस और लिए, बहुत ध्यान से देखना। वह ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसके पास BMW हो, तो वो बात कर रहा है ऐसे, असली में है BMW नहीं ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है, एजम्पशन, यानी कल्पना। और किसकी, उसके बात करने के तरीके से पता लग रहा है। तो जब आपका ऐसा एजम्पशन हो, ऐसा अनुमान आप लगाओ, उसके तरीके से, खाने पीने, उठने बैठने, जो भी काम वो कर रहा है उसके तरीके से, इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये वाली बात हकीकत नहीं होती, इसीलिए क्या बोलते हैं, एजम्पशन या इमेजिनेशन। आगे देखिए, वह ऐसे बात कर रहा है, तो जिस टेंस में उस टेंस में बनाओ, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ही इज एमआर के साथ आईएनजी आती है, ही इज टॉकिंग। फिर एज इफ या एज दो की इंग्लिश जो भी आपको लगानी है, जैसे या जो भी मानो की आए, तो एज लगा दो, एज इफ लगा दो, एज दो लगा दो, तीनों ठीक होती है, मैंने एज लगा लिया, तो ही इज टॉकिंग एज। अब देखो पहला वाला सेंटेंस कायम है, प्रेजेंट में ना, तो ये कायम में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे कह रहा है भाई वो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसके पास BMW हो। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, कोई चीज रख रहा है तो हेड के साथ नाउन, या कुछ होने की बात चल रही है तो वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव, याद रहेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, रखने की बात चल रही है तो क्या आएगा, ही इज टॉकिंग एज ही हैड अ BMW। ठीक है, बच्चे इसको BMW ना बोल के BMB बोलते हैं असल में, लेकिन बोल सकते हैं फिलहाल हम इंडियन से, बाकी असल नाम तो BMB है इसका। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस है, वह ऐसे रो रहा था मानो कि उसने कुछ ना किया हो। जैसे एक जज के सामने कौन आ गया, एक कल्प्रिट आ गया, कल्प्रिट समझते हो, अपराधी। अब वो ऐसे रो रहा है जिसने कुछ नहीं किया, भाई बिल्कुल ही क्या है, बेगुनाह है, इनोसेंट है, तो उसके ऊपर सेंटेंस है, वह ऐसे रो रहा था जैसे उसने कुछ ना किया हो, तो ऐसे रो रहा था, रही थे, पास्ट कंटीन्यूअस, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज बीपिंग। मानो की है, जैसे कि इंग्लिश, तीनों में से कोई भी लगा दो, मैंने लगा दिया एज दो, तो ही वॉज बीपिंग एज दो। अब यहां पे देखो पहला सेंटेंस कायम है आपका, पास्ट में है ना, तो अब पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, अब आएगा क्या, पास्ट परफेक्ट। बना दो, ही वॉज बीपिंग एज दो उसने कुछ ना किया हो, ही हैड नॉट डन एनीथिंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जब भी कुछ करने की बात चलती है तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, याद रहेगा। नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस यहां पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, साइन इन ऑफ।